हरिओम विद्यार्थी मित्रों, अपने हिंदी में पाठ 4 देश के नाम संदेश उसका अभ्यास पूर्ण हो गया था। अब आज हम देखेंगे स्वाध्याय के कुछ प्रश्न जो पेज नंबर 25 यानी कि 25 पेज नंबर पर दिया है। आपके पास बुक हो तो पेज नंबर 25 निकालिए। यहाँ पे स्वाध्याय का प्रश्न 1 है। मैं बोलूँगी और आप लोगों को लिखना है, क्योंकि विद्यार्थी मित्रों ये प्रश्न के उत्तर बड़े हैं, इसीलिए मैं बोलूँगी और आप लोगों को लिखना है मेरे साथ। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न 1 है, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है। डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए। सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचे कि हम ऐसा न सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी। हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी। हमारे सारे काम सरकार करेगी। हमारे सारे काम सरकार करेगी। हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठाएगी। डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। चुपके से दहेज ले लेना भी गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल के डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में जिम्मेदारियां
निभाने की सीख दी है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं इससे क्या अंतर है। दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं। दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था का पालन नहीं करते या व्यवस्था को अनदेखी करते हैं। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं। दूसरे देशों में उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं। गाड़ी उन देशों के नियम के अनुसार चलाते हैं। गाड़ी उन देशों के नियम के अनुसार चलाते हैं। उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते। उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते, परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी के गति का ध्यान रखते हैं, न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देश में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हैं। तो दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। दूसरे देशों के लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं और कागज के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंककर कूड़ेदान में ही डालते हैं। सिगारेट के टुकड़े सड़क पर नहीं डालते। कुत्तों के मालिक
तो को सड़क गंदी नहीं करने देते। कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी नहीं करने देते। समुद्र तट पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं फेंकते। वे अपने रेलवे स्टेशन को साफ सुथरा रखते हैं। वे अपने रेलवे स्टेशन को साफ सुथरा रखते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है, हमारे देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं। हमारे देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं। हमारे देश की व्यवस्था को सुधारना है। हमारे देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी है। तो स्वयं हमें उनकी जिम्मेदारी लेनी है। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग करेंगे। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान दें। हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न 2, हमारे जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। वो आप लोगों को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ
यह वाक्य है विद्यार्थी मित्रों। तो ये वाक्य कौन से काल का है ये पहचान कर लिखना है। तो यह वाक्य विद्यार्थी मित्रों सामान्य वर्तमान काल का है। क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता हूँ એટલે કે सामान्य वर्तमान काल। उसके बाद है दूसरा, मैं कल अंबाजी गया था। मैं कल अंबाजी गया था। तो ये वाक्य है भूतकाल का। ये वाक्य है भूतकाल का, यानी कि पूर्ण भूतकाल कहा जाता है इसको, क्योंकि वो जाकर आ गया है, पूर्ण हो गई है वो बात, इसीलिए क्या होगा पूर्ण भूतकाल। मैं कल अंबाजी गया था तो क्या आएगा पूर्ण भूतकाल। उसके बाद है कोई गाना गा रहा है। कोई गाना गा रहा है। तो इसमें कौन सा काल आएगा पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि वाक्य चालू नहीं है। अपूर्ण वर्तमान काल। क्योंकि कोई गाना गा रहा है, क्योंकि गाना गा रहा नहीं है, कोई गाना गा रहा है, इसीलिए क्या आएगा अपूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद है चौथा, आज ठंड ज्यादा होगी। आज ठंड ज्यादा होगी। तो सामान्य भविष्य काल, यानी कि ज्यादा होगी ऐसा अनुमान कर रहा है इस वाक्य में, इसीलिए सामान्य भविष्य काल आएगा। क्या आएगा सामान्य भविष्य काल। उसके बाद है कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं। कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं। तो ये वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का हुआ। अपूर्ण वर्तमान काल।
उसके बाद छठा है परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई। परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई। तो ये वाक्य सामान्य भूतकाल है। कौन सा हुआ? सामान्य भूतकाल। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 4 है विद्यार्थी मित्रों। मैं बाजार गया, मैं बाजार गया, उसका काल परिवर्तन करना है। मैं बाजार गया, उसको भविष्य काल में लिखना है। तो मैं बाजार जाऊंगा, कैसे वाक्य बनेगा? मैं बाजार जाऊंगा। उसके बाद है मंदिर में पूजा होगी। तो उसको भूतकाल में लिखना है। तो मंदिर में पूजा हुई, कैसे वाक्य बनेगा? मंदिर में पूजा हुई। मंदिर में पूजा हुई। उसके बाद है वाक्य 3, शिमला में हिमवर्षा हुई। तो शिमला में हिमवर्षा हुई, तो शिमला में हिमवर्षा होगी। क्या आएगा? शिमला में हिमवर्षा होगी। शिमला में भविष्यकाल बनाना है, इसीलिए शिमला में हिमवर्षा होगी। मैंने पढ़ाई की, तो इसका वाक्य बनाना है, मैं पढ़ाई करता हूँ। कैसे वाक्य बनेगा? मैं पढ़ाई करता हूँ।
पे भाषा सज्जता में कुछ कहावतें दी है विद्यार्थी मित्रों। एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती, यानी कि एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। एक म्यान में यानी कि एक तलवार का कवर है, उसमें दो तलवार नहीं रखी जाती, क्योंकि एक वस्तु के एक चीज होती है, उसके दो समान अधिकारी नहीं होते। यदि दो महत्वाकांक्षी लीडर एक पार्टी में रहेंगे तो सदा टकराव की स्थिति रहेगी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। उसके बाद दूसरा है, जैसे कि उदाहरण तौर पे एक बड़ा प्रधान है अपना देश का, दूसरा बड़ा प्रधान बनाएंगे तो दो होंगे नहीं होंगे, दोनों में क्या होगा, झगड़ा होगा, इसीलिए एक ही चाहिए। उसके बाद दूसरा है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो अधिक मेहनत और लाभ कम। खोदा पहाड़ निकला चूहा, यानी कि अधिक मेहनत लाभ कम होना, यानी कि ज़्यादा मुनाफे के लिए उसने बड़ी होटल बनाई थी, लेकिन पूरे साल में उसको नाम पत्र का ही मुनाफा हुआ। इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला चूहा। उसके बाद जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि शक्तिशाली लोग की ही जीत होती है। सेठ जी ने अपने निर्दोष नौकर पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसके बाद है, चांद पर थूका मुंह पर गिरा, छोटा मुंह बड़ी बात, दूर के ढोल सुहावने लगना, दोनों हाथ में लड्डू, सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। ये सब कहावतें हैं। यहाँ पे अपना पाठ अभ्यास स्वाध्याय दोनों पूर्ण हो गया है विद्यार्थी मित्रों। अब उसके बाद काव्य 5 है, धरती की शान, वो जब हमारा नेक्स्ट पीरियड आएगा तब मैं आपको करवाऊंगी। आज का ये लेक्चर यहाँ पे मैं पूर्ण करती हूँ। नमस्ते।